देश हित में अब यूपी के दो लड़कों की शर्तों की बात होगी। देखिए, अब तक आपने संसद भवन में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की तस्वीरें देखी। संसद भवन में आज अखिलेश यादव का पूरा सांसद कुनबा दिखाई दिया। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अखिलेश के परिवार से 5 लोग इस बार सांसद चुनकर आए हैं। अखिलेश, डिंपल के अलावा धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव भी सांसद बने हैं और साथ दिखाई दिए। लेकिन अब मैं आपको 2 लड़कों की शर्त वाली कहानी दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने एक शर्त रख दी है। यह शर्त अगर राहुल मानेंगे तो दोस्ती बनी रहेगी, अगर नहीं मानेंगे तो 2 लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी। क्या है यह शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यूपी के ये 2 लड़के आज संसद में भी साथ थे। लेकिन साथ कब तक बना रहेगा, सवाल अब ये खड़ा हो गया है, क्योंकि अखिलेश ने राहुल के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मन मुताबिक सीटें दी जाए, तभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को उसका हिस्सा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के सांसदों के साथ मिलकर आगे भी संविधान की किताब दिखाते रहें, इसके लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की शर्तें माननी होंगी। नहीं तो 2 लड़कों की दोस्ती में दरार आ सकती है। दोनों दलों से कोई बड़ा नेता अभी इस शर्त पर मीडिया के सामने मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन अंदर खाने शर्तें लागू हैं। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस गठबंधन है, क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। अखिलेश और राहुल की जोड़ी जिस तरह यूपी की 80 सीटों में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को बहुमत से दूर कर चुकी है, उससे पूरे देश में ये मैसेज गया है कि मोदी का विजय रथ रोकने के लिए ये जोड़ी जरूरी है। लेकिन अखिलेश की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। अखिलेश चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी में सिमट कर न रह जाए, बल्कि उसका विस्तार देश भर में हो। हरियाणा से महाराष्ट्र तक पार्टी की पहुंच बने, ताकि आने वाले समय में यूपी से बाहर भी सांसद चुनकर आए। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के फिलहाल 2 विधायक हैं, वहीं हरियाणा यूपी के पास है, लेकिन फिर भी वहां अखिलेश की पार्टी का स्कोर 0 है। महाराष्ट्र में करीब 34% ओबीसी और 12% मुसलमान हैं, जबकि हरियाणा में 35% ओबीसी और 7% मुसलमान हैं। ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक को अखिलेश अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। इन्हें लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का यही समय है और सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अखिलेश यादव की बात चली है तो अब आपको यह भी बता दूं कि अखिलेश यादव का अगला प्लान क्या है। समाजवादी पार्टी बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पंचायत कराने वाली है। अखिलेश के पीडीए का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। यानी ये एक ऐसी मुहिम है जिससे सभी जातियों को पार्टी से जोड़ने की कवायद की जाएगी। खास बात यह है कि यह अभियान यूपी के गांव-गांव में चलाया जाएगा। जी न्यूज़।